डियर स्टूडेंट, आज जो अकार्बनिक रसायन का पार्ट 9 लेकर के आए हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होते हैं वो बताया जाएगा। तो आज हम आपको पार्ट 9 में बताएंगे आदर्श गैस समीकरण। तो इस तरीके से क्या है कि आदर्श गैस होता क्या है, पहले आप ये समझिए। आदर्श गैस आदर्श गैस क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है PV बराबर nRT। PV बराबर nRT को प्राप्त करेंगे तो जो आदर्श गैस समीकरण है ये ऊष्मागतिकी का जो नियम है, ऊष्मागतिकी के नियम में बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो नियम, ये तीनों नियम में एक संबंध को प्रदर्शित करता है और इसी से PV बराबर nRT की उत्पत्ति होती है। आदर्श गैस समीकरण में बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो नियम। इससे क्या होता है कि जैसे आदर्श गैस और भी तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आदर्श गैस में V क्या होता है, आयतन होता है, T क्या होता है, परम ताप, और P क्या होता है, दाब होता है। तो ये गैसों के लिए, गैसों पर लागू होता है, ये गैसों का नियम ही है। तो उसमें क्या है कि उन गैसों का जो दाब है और आयतन है और उसके परम ताप के बीच एक संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसी को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं या उसी को आदर्श गैस कहते हैं। तो आदर्श गैस ये वे गैस होंगी जो सामान्य परिस्थितियों में दाब, आयतन तथा परम ताप तीनों में संबंध को प्रदर्शित करता है या तीनों का पालन करता है, तो उसे हम आदर्श गैस कहते हैं और इससे प्राप्त समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। तो इस तरीके से बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो नियम, ये तीनों नियम को मिला करके एक संबंध बनता है और फाइनल में जो रिजल्ट देता है वो PV बराबर nRT प्राप्त होता है। तो आदर्श गैस समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए कि आदर्श गैस है क्या। आदर्श गैस ये वे गैसें होती हैं जो सामान्य परिस्थिति में उसका दाब P यानी उस गैस का दाब, आयतन और उसके परम ताप T के मध्य एक संबंध को प्रदर्शित करता है, तो उसे आदर्श गैस कहते हैं और इससे प्राप्त जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो ये आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT। तो आइए देखते हैं हम क्रम से। जैसा कि आदर्श गैस में पहला है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम ये देखिए, इसमें क्या होता है, बॉयल के नियम में क्या होता है, जैसे एक संबंध लिख दे रहे हैं V प्रोपोर्शनल 1/P। V प्रोपोर्शनल 1/P। अभी हमने आपको बताया कि आदर्श गैस जो समीकरण होता है वो VPT, याद रखना, VPT में एक संबंध को प्रदर्शित करता है। VPT में एक संबंध को प्रदर्शित करता है तो वो आदर्श गैस समीकरण होता है। जैसे बॉयल के नियम में क्या है, ये बॉयल का नियम का प्रतिबंध होता है V प्रोपोर्शनल 1/P। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सी क्वांटिटी VPT में नहीं है, कौन सी क्वांटिटी नहीं है। जैसा कि इसमें आयतन है, दाब है, लेकिन ताप नहीं है, ताप नहीं है। तो इसमें ताप नहीं है ना, जो राशि नहीं होगी, जो क्वांटिटी नहीं होगी, उसको कांस्टेंट कर देते हैं। उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देते हैं। तो VPT में इसमें आपका टेम्परेचर नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी स्थिर ताप पर, लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस
किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन V, किसी गैस का आयतन V और दाब P, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन V और दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो V प्रोपोर्शनल 1/P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। इसे वायल का नियम कहते हैं। वायल का नियम में स्थिर ताप पर, क्योंकि ताप कांस्टेंट है, ताप नहीं है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन V और उस गैस का दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आयतन जो होता है वो दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपका फर्स्ट नंबर हुआ वायल का नियम। वायल का नियम। दूसरा होगा चार्ल्स का नियम। दूसरा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, देखिए चार्ल्स का नियम क्या होता है, ये होता है V प्रोपोर्शनल T। अब देखिए इसमें क्या कांस्टेंट है, कौन सी इसमें राशि नहीं है, VPT में इसमें क्या नहीं है, दाब नहीं है। तो जब इसमें दाब नहीं है तो चार्ल्स का नियम में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्थिर ताप स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन V और उसी गैस के उसके परम ताप, उसके परम ताप, केल्विन में होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट कर लेंगे, परम ताप T के समानुपाती होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होता है। ये हो गया, यह आपका हो गया चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर V प्रोपोर्शनल T, इसको आप याद रखिए, V प्रोपोर्शनल T में क्या होगा, दाब अब्सेंट है, यानी दाब नहीं है, तो जो राशि नहीं होगी उसको अब्सेंट कर देंगे, बाकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल को रख देंगे। तो V प्रोपोर्शनल T स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन V और उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। यह है चार्ल्स का नियम। अब इसके बाद है थर्ड नंबर है आवोगाद्रो नियम। तीसरा नंबर है आवोगाद्रो नियम, जिसे आवोगाद्रो कहते हैं, आवोगाद्रो नियम। ये भी एक गैस पर होता है। आवोगाद्रो नियम क्या होता है, आवोगाद्रो नियम में क्या होता है कि इसका जो प्रतिबंध होता है वो होता है V प्रोपोर्शनल n। अब देखिए इसमें कौन सी राशि कांस्टेंट है, VPT में P और T कांस्टेंट है, P और T नहीं है तो हम उसको कांस्टेंट कर देंगे, या लिखेंगे कि स्थिर दाब तथा परम ताप पर, यहां लिखेंगे स्थिर दाब तथा परम ताप
परम ताप T, स्थिर दाब तथा परम ताप पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन V उसके यानी उसी गैस के उसके मोल N के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। स्थिर दाब तथा परम ताप, नहीं परम ताप, ताप तो होगा परम ताप केल्विन में टेम्परेचर होता है इसका, तो स्थिर दाब तथा परम ताप पर किसी गैस का आयतन V और उस गैस का जो मोल है N के समानुपाती होता है। सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये है वायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो नियम। वायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो नियम। इसमें आवोगाद्रो नियम में हम बताएं आपको कि इसमें दाब नहीं है और ताप नहीं है, तो जो दो राशियां नहीं है उसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो स्थिर दाब तथा परम ताप पर किसी गैस का आयतन V और उसके मोल N के समानुपाती होता है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्या कि हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों पर आप देख रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो रहा है। तो जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो रहा है तो यहां लिखेंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिख देंगे। समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 1, 2 तथा 3 से समीकरण 1, 2 एंड 3 करेंगे क्या, लेफ्ट बराबर है तो इसको लिखेंगे B प्रोपोर्शनल 1/P प्रोपोर्शनल T प्रोपोर्शनल N। अब हम मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल 1/P T N। V प्रोपोर्शनल 1/P T N। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे और वो जो कांस्टेंट होगा इसी में लिख दे रहे हैं हम, इधर देखिए, इसी में कांस्टेंट होगा R। V बराबर R T N अपान क्या हो जाएगा P, R T N अपान P। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, ये हो जाएगा PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। आदर्श गैस समीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। ये PV बराबर nRT की उत्पत्ति हो गई। ये आदर्श गैस समीकरण में वायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो नियम, ये तीनों नियम में एक संबंध फाइनल में निकलता है, उसी को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, PV बराबर nRT। अब देखिए क्या है, जैसे क्या है, एक इसका और फार्मूला बनता है P बराबर CRT। C है सांद्रता, C है सांद्रता। कैसे है, जैसा कि जो सांद्रता C बराबर होता है प्रति मोल, मतलब 1 मोल यानी N, तो N/V प्रति लीटर यानी 1/V प्रति लीटर में जो उपस्थित मोल है वो क्या होती है, सांद्रता होती है। तो N/V बराबर हो जाएगा C। तो V को जब इधर लाएंगे हम, V P बराबर N/V RT, तो N/V बराबर होता है C, तो P बराबर CRT। ये P बराबर CRT, ये यहां लिखा है नीचे, थोड़ा देखिएगा, P बराबर CRT। C होता है सांद्रता और सांद्रता बराबर होता है 1/आयतन। यदि मोल 1 है, प्रति मोल 1 मोल होगा तो सांद्रता जो होती है वो 1/V हो जाती है। तो इसको भी ध्यान में दीजिए, देखिएगा, तो C बराबर हो जाता है N/V।
ये है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी और पी बराबर सीआरटी, ये हो गया। सी जो होती है वो सांद्रता होता है और सांद्रता बराबर होता है एन अपान वी। इस तरीके से हम आपको बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम से गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी की उत्पत्ति किया। अब जो यहाँ आर है, थोड़ा आर पे विशेष चर्चा कर लेते हैं। ये जो आर होता है, आर होता है गैस नियतांक। गैस नियतांक, इन सारी क्वांटिटी को लिख देते हैं हम। देखिए इन क्वांटिटी को लिख देते हैं, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, जिससे हम क्या करेंगे, सवाल को हल कर पाए आसानी से। तो लिखेंगे, यहाँ थोड़ा जगह नहीं है। चलिए यहां देखिए, पीवी एनआरटी में जहां P बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, N बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा और T बराबर क्या होगा। P बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, N बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, T बराबर क्या होगा। इन क्वांटिटी को थोड़ा सा ध्यान में देखना है। जैसे जो P होता है ना, वो गैस का दाब होता है, गैस का दाब, गैस का दाब। और V जो होता है वो गैस का आयतन होता है, गैस का आयतन। और जो N होता है वो गैस का मोल होता है, मोल, गैस का मोल। R जो होता है उसे कांस्टेंट होता है, गैस नियतांक किसे बोलते हैं, गैस नियतांक। और T जो होता है वो परम ताप, परम ताप। मात्रक किसका होता है, केल्विन। तो P, जहां P, V, N, R, T, ये सारी क्वांटिटी को लिखा। इसको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा आपको, जिससे हम सवाल को हल कर पाए। तो P, V, N, R, T, P जो होता है गैस का दाब होता है, V आयतन होता है, T परम ताप होता है, N मोल होता है। और आपको मोल पता है, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। तो यहां लिखेंगे N बराबर W अपान यम, W अपान यम। W जो होगा वो भार होगा, जो यम होगा वो अणुभार होता है, अणुभार। ये मोल हो जाएगा, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। तो इस तरीके से हम आदर्श गैस आपको बताएं। और एक, हाँ एक बात और है, सी जो होती है वो सांद्रता होती है। सी क्या होती है, वो सांद्रता होती है, सी होती है सांद्रता। और सांद्रता बराबर होता है 1 बटा आयतन, सांद्रता बराबर 1 बटा आयतन। चलिए ये आपको, मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा आदर्श गैस समीकरण क्या होता है और आदर्श गैस समीकरण किन किन नियमों का पालन करता है। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम। इससे पीवी बराबर एनआरटी जो होता है ये आदर्श गैस समीकरण होता है, या पी बराबर होता है सीआरटी। जहां पर हमने आपको क्वांटिटी बताया, P क्या होता है, V क्या होता है, N क्या होता है, T क्या होता है, इस तरीके से हम आपको बताएं। अब देखिए, अब थोड़ा R पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ R की वैल्यू होता है, R का मान आपका लीटर में क्या होगा, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लीटर के बाद आपका हो जाता है कैलोरी में क्या हो जाता है। तो फिर इसके बाद एक और राशि, 3 राशियों में इसका मात्रक होता है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं R का मान, R का मान यहां देख लेते हैं, थोड़ा इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। देखिए R का मान जो होगा, ये थोड़ा अलग कलर से होगा, ये R बराबर होगा 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या इसे हम लिख सकते हैं
लीटर एटीएम, एटमॉस्फियर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। और फिर एक आर का मान होगा, आर बराबर 0.0831, इसमें 4 भी होगा, 0.0831, इसका मान जो होता है इसका हो जाएगा जूल में होगा, जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। एक आपका कैलोरी में मान होता है आर का मान, आर का मान एक कैलोरी में होगा, उसका होगा 1.987 कैलोरी, CA, कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आर के 3 मान, जरूरत पड़ने पर हमको इसमें रखना होगा आर का मान। आर का मान अगर जो लीटर एटीएम बटा मोल इंटू केल्विन में करेंगे तो आपको आर का मान 0.08214 रखेंगे। अगर जो आप जूल में रखना चाहेंगे, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो इसका आर का मान 8.31 रखेंगे हम। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको फिर से इरेज करते हैं। इसका मान होगा 8.31, करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, 8.31 ये हो जाएगा जूल मोल इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 8.314 होगा, ये 0.0821 होगा, 0.0821 हो जाएगा जी। अब ये क्लियर हो गया आर के मान। ये होगा आपका कैलोरी में होगा, कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और ये आर का मान 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और आर का मान 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आर गैस नियतांक होता है, और गैस नियतांक के ये 3 राशियों में इनके मान हो जाते हैं। तो जरूरत पड़ने पे हम इनको रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, तब जाकर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग आज आपको बताएं, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है और इसका इक्वेशन बताया गया, और इसके बाद आर गैस नियतांक होता है और उस गैस नियतांक की वैल्यू बताई गई। जरूरत पड़ने पे हम लीटर में भी रख सकते हैं, जूल में भी रख सकते हैं और कैलोरी में भी रख सकते हैं। ये आर के आपके 3 मान हो गए। तो इस तरीके से बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम से आदर्श गैस समीकरण की पुष्टि किया गया है। तो इसी तरीके के वीडियो को आप प्राप्त करने के लिए इस हमारे YouTube चैनल एकेडमिक पॉइंटर में आप जुड़े रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ साझा जरूर करिएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।